तो मेरे पास ये वीडियो बुक फेयर का था। लखनऊ में बुक फेयर लगा हुआ था काफ़ी दिनों से। अब तो बुक फेयर ख़त्म भी हो गया और काफ़ी दिनों से वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैं सोच रहा था किसी दिन टाइम निकाल के एडिट करूँगा और फिर इसमें कुछ मतलब अपनी तरफ से वॉइस ओवर करके लोगों को समझाऊँगा कि क्या है कैसे है। तो काफ़ी लंबा मामला खिंच गया था। और यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा सा बुक बनाया गया है जिस पे बच्चे अपना सिग्नेचर डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ कोटेशन लिख रहे हैं। मतलब ये फ्री था, कोई भी कुछ लिख सकता था इस पे। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन लिखेगा ही उस पे। तो हम अपने भाई के साथ घूमने आए थे इसमें बुक फेयर में। वो कहा था चलो बुक देखा जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर जो एज है लगभग 20 से लेके और 40-50 तक के एज के लोग मिलेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि आज के समय में इंस्टाग्राम मोबाइल से कोई बाहर निकलता ही नहीं है, तो ये कौन है जो बाहर निकल के आ रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, बुक फेयर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि लोग पूरी तरह से किताबों से बाहर निकल गए हैं। लोग अभी भी किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए लोग जो है खरीदते भी हैं। अब भाई ने भी 2-3 किताबें खरीदी थी, कहानियों की थी। मुंशी प्रेमचंद हो गया और कई सारी कहानी, ऐसे बहुत सारे थे। मुझे तो थोड़ी सी कम समझ में आई, क्योंकि बुकों के बारे में जैसे क्या है, कहानियाँ अभी तक उस तरह से नहीं पढ़ा। ज़्यादातर थोड़े थोड़े टुकड़ों में भले पढ़ लिया गया हो। तो ऐसे हम लोग घूम रहे थे और लगभग काफ़ी देर तक घूमे होंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी जैसे प्रतियोगिता दर्पण वालों ने अपनी पूरी किताबों का मतलब स्टॉल लगा देना। एक बार आपको हम बता दें, जैसे कभी आप शादी बारात में जाते हो और ऐसे ही हर खाने का मीनू और स्टॉल लगा रहता है, आप घूमते जाइए और एक एक करके जो समझ में आए खाते जाइए या पिक करते जाइए, एनीथिंग। इसी तरह से स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे। और बुक फेयर में आने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉल्स का रजिस्ट्री कराना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। मतलब कर रजिस्टर कराओ, बुक कराओ, तब आप अपने जाके शॉप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे आपके शॉप का भी प्रचार हो जाएगा और आपकी शायद बुक भी, शायद क्या बुक बिकती भी है, काफ़ी बुकें बिकती हैं। जहाँ तक ऑफ़र की बात थी, तो ऑफ़र बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे थे, 10%, कोई कोई 20%। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगा। वहाँ पे एक ही किताब एक ही कहानी की एक 350 का मिल रहा है और सेम वही किताब हम लोग को 75 रुपीज़ का मिल गया। सब कुछ वही था, कवर ओवर भी है वही था, बस उसके प्रिंटिंग क्वालिटी में कुछ अंतर रहा होगा। हम लोग फिर उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं किए। और इसी तरह से हम लोग घूम रहे थे, देख रहे थे क्या स्थिति है बुक फेयर की, और किताबों के लिए बच्चों का रुझान भी देख रहे थे। बच्चे आ रहे थे, ऐसा नहीं है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर का है, तो मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे घूमने भी आए थे कि चलो देखे बुक फेयर होता कैसा है। मतलब शौक होता नहीं कि ये यार कुछ नया है, ये कुछ यूनिक टाइप का है। तो इसमें हमने आपको अपनी जो रियल वॉइस है, जब हम लोग घूम रहे थे बात कर रहे थे, तो उस समय समस्या की थी, इतनी नॉइज़ है उस आवाज़ में कि जब हमने उसको एडिटिंग किए तो पूरी पूरी नॉइज़ जो है, मतलब आवाज़ ही दब गई। जो नॉइज़ वॉइस के साथ इनबिल्ट थी, उस नॉइज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, जिससे रियल वॉइस ही दब गई। तो वो एडिट होते समय रियल वॉइस ही कट गया नॉइज़ के साथ साथ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया। मेरा एक बार मन था कि रियल वॉइस रखा जाए, लेकिन रियल वॉइस सच में इरिटेटिंग था। अगर आप एक बार सुनते तो आपको लगता नहीं यार छोड़ो जाए। तो बाकी हम लोग इसी तरह से घूम रहे थे और बुक्स के काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की भी किताबें थी कई सारी। और इसमें देखिए सीवी रमन का जीवनी है बच्चों के लिए, छोटे छोटे से जे.आर. रतन टाटा जी का है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था डिटेलिंग, लेकिन हाँ छोटे बच्चों के लिए एक
स्टार्टिंग प्रोस्पेक्टिव तय करना, इससे माइंडसेट तय हो जाए बच्चे का, थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में, वो ऐसी किताबें थी उसमें। और हम लोग इसी तरह से घूमते रहे और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दिखी, हम लोग कुछ खरीदे भी। ये देखिए ओशो का है, ताओ का है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ताओ एक बहुत फेमस जापानीज फिलोसफर रहे हैं, और ओशो को कौन नहीं जाता, अपने इंडिया के बहुत फेमस फिलोसफर रहे हैं। तो इन सब की किताबें थी, और रियली कहीं ना कहीं मुझे ओशो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रखते हैं, और उनकी उनकी जो है पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो सोचने का जरिया है मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इन पर ज़्यादा बोल दिया। आगे फिर ये देखिए कौन सी किताब है, भाई अपना कुछ किताब खरीद रहा है। और ये कौन सी किताब है, ठीक है, प्रेमचंद उनकी भी कहानियाँ हैं, यहाँ बिक रही है। मैं घूम फिर यही ओशो को इतना इम्प्रेस था, अगर सच में मुझे लेना होता तो मैं ले लेता। अच्छा, संविधान की देखिए कॉपी बुक भी है, यहाँ पे लोग इस तरह से बुक बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि अंबेडकर जी उठा के राजेंद्र प्रसाद जी को बुक दे रहे हैं। ये एक मैं आपको बता दूं कि कोई चीज़ महिमा मंडन कर देना किसी चीज़ का, जबकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक व्यक्ति संविधान बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने देश बनाया है, देश सारे लोगों ने बनाया है। जो संविधान सभा के अंदर बैठ के संविधान लिख रहे थे उनका भी योगदान उतना ही है जितना हमारे देश के अंदर हमारे देश को फिर से खड़ा करने के लिए किसान, इंजीनियर, डॉक्टर फिर से देश के लिए नए सिरे से मजबूती से काम कर रहे थे, उनका भी उतना ही योगदान है। किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन कर देना कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता है। संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, तो उस पर बहुत लंबा स्पीच हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है इन सब चीज़ों का, बाद में डिबेट हो जाता है। बाकी हम लोगों ने ऐसे देखे लौंडे शेर होते हैं, ये कहानी थी। तो इसमें आपको मैं बता दूं बहुत सारी किताबें ऐसी जिनके ऊपर वेब सीरीज़ बन चुकी हैं, जिनके ऊपर फिल्म आए जा चुके हैं, हम लोग को मिल रही थी। जैसे देखिए गीतांजलि, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिसके ऊपर इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाया था। एशिया के पहले व्यक्ति थे, 1915 में पाए थे ये, ठीक है। और इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी थी इसी खुशी में ब्रिटिशर्स ने। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो इन्होंने उसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इसी कृति के मतलब नोबेल प्राइज़ जीते थे। अभी आपको टॉम ऑफ सैंडरेट की समाधि भी मिलेगी गीतांजलि सिंह जी का लिखा हुआ, मैंने उसको भी देखा था, तो उनकी भी बुक मिली थी हम लोगों को। आगे फिर हम लोग इसी तरह से घूमते रहे, मज़ा वैसे बहुत आ रहा था। मज़ा का मतलब आपको बता दूं, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा हो जिसके साथ घूमने में आपको मज़ा आए, तो आप पूरे दिन घूमेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या घूमा हम लोगों ने, बस हाँ भाई मज़ा आया घूमे। अब ये देखिए क्या था, इसे कहते हैं बुक पेज होल्डर। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आपकी बुक का पेज अब ढूंढना पड़ता कि किस पेज पे पहुँचे हो, जिसकी वजह से बच्चे को अगले दिन बुक खोलने का मन ही नहीं करता। तो ये पेज होल्डर था, हम लोगों ने पेज होल्डर भी खरीदा, 10 रुपये का एक था, ठीक है। तो ये कहानी थी और बड़ा मज़ा आ रहा था कहीं ना कहीं। और देखिए इसमें कैटलॉग थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम लोग को देख के एनालिसिस कर रहे थे, और बाद में हम लोग कहते अच्छा चलो ये ले ही लेते हैं। तो 2 मैं ख़रीदा था और भाई भी 2 ख़रीदा था, इसने कुछ बुक भी कहानियों की ख़रीदा था भाई अपना। मैं तो कहानी को कोई बुक ख़रीदा नहीं, क्योंकि अभी यार जो कंपटीशन वाली तैयारी है उनकी चीज़ें पढ़ने बड़ी बात है, कहानियाँ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। बाकी और चीज़ें होती हैं जीवन में जिसमें से, लेकिन मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। कहानियाँ आपके अंदर दबी हुई भावनाओं को, इमोशंस को निकालती हैं, और अगर आप अपने अंदर के दबी हुई भावनाओं को नहीं निकालते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएंगे, जिसे कहते हैं मनोरोगी। तो मनोरोग से बचना है तो कहानियाँ ज़रूर पढ़िए।